हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि हिमाचल व्लॉग्स। आप सभी का देवभूमि हिमाचल व्लॉग्स में स्वागत है। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली भी ठीक होगी। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दर्शन करवाने जा रही हूँ बड़ा देव कमरू नाग जी टेम्पल के एंड लेक के। तो ये देखिए बड़ा देव कमरू नाग जी का मंदिर, जय देवा कमरू नागा। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पहुँचने की लोकेशन एंड ज्योग्राफी, यहाँ किस तरीके से पहुँचा जाए, पहुँचने के बाद कितने किलोमीटर का ट्रैक है और प्रकृति की गोद में स्थित ये मंदिर कितना मनमोहक है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों की इस मंदिर और इस लेक के प्रति क्या मान्यता है, यहाँ की क्या रहस्यमयी स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है, तो इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ आप एंड तक बने रहेंगे और ये स्टोरी जानेंगे। तो मैंने अपना सफ़र शुरू किया कुल्लू से। तो कुल्लू से सफ़र शुरू करते करते मैं पहुँची पंडो। पंडो में ये मंदिर आता है, जोगनी माता का टेम्पल। तो यहाँ पर भी हमने माता का आशीर्वाद लिया और आगे ही बढ़ते ये नज़ारा आप देख लीजिए। ये नज़ारा है पंडो डैम का। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो ये था थोड़ा सा डैम का नज़ारा। पंडो के बाद हम पहुँचे चायल चौक और यहाँ से जो है रास्ता है शिकारी माता टेम्पल के लिए, देवी धड़ के लिए और कमरू नाग जी टेम्पल के लिए। तो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर हमारी डेस्टिनेशन है। यहाँ से आगे हमने अपनी जर्नी शुरू की। तो रोड्स आप देखिए, रोड्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर ये जो व्यू है, ये जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रोड्स थोड़े ख़राब है तो ये 20 किलोमीटर भी काफ़ी लंबे लगते हैं और वन वे ही रोड है तो पासिंग की भी थोड़ी दिक्कत रहती है। तो ऐसी जगहों पर थोड़ा सावधानी से ही ड्राइविंग करनी चाहिए। तो अब हम आगे की तरफ बढ़े। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता चला गया। ये व्यू काफ़ी ही ज़्यादा मनमोहक लग रहा था। आगे पहुँचते पहुँचते हमें एक अंकल मिले। तो मिलिए इन अंकल से। ये हमें बता रहे थे कि इन पेड़ों से इन्होंने ये काफ़ल इकट्ठे किए हैं। ये काफ़ल एक वाइल्ड बेरी फ्रूट है, तो ये काफ़ी रसीला और काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो है हमने काफ़ल ख़रीदे। काफ़ल ख़रीदने के बाद हमने जो है इन्हें इंजॉय भी किया। तो काफ़ल हमारे पहाड़ों का आजकल का सीज़नेबल बेरी फ्रूट है, जिसे वाइल्ड जंगलों से कलेक्ट किया जाता है, जिसे कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो पहले मैं इन्हें एक एक करके खाने लगी तो मुझे इतना ज़्यादा रस नहीं आया, तो फिर मैंने साथ में ही थोड़े ज़्यादा से काफ़ल लिए। तो काफ़ी ज़्यादा रसीले थे और काफ़ी ज़्यादा रस आया और मुझे ये खाने में काफ़ी अच्छे भी लगे। तो आगे ही बढ़ते बढ़ते हमें बकरियां भी मिली। तो देखिए कितनी क्यूट सी हैं। तो आगे का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता गया क्योंकि हम ज़्यादा हाइट पर पहुंचने लग गए थे। अब आप देख ही सकते हैं कि हम कितनी हाइट पर है। तो रोड देखिए आप, रोड कच्चा भी है और पथरीला भी है, तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो कमरू नाग जी का टेम्पल अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की बल घाटी के कमराह नामक स्थान की धौलाधार रेंजेस पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3300 मीटर से भी थोड़ी ज़्यादा है। नियरेस्ट रोड फॉर विजिटिंग दिस टेम्पल एंड लेक इज़ मंडी। एंड मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि मैं बताऊंगी कि कितना ट्रैक हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सुंदर जगह थी, सेब के बगीचे थे और ये था बर्बरिक विला होम स्टे, जो कि अभी फंक्शनल नहीं है। तो इन बगीचों से आगे बढ़ते बढ़ते हमें पहुँचना है एक पार्किंग एरिया में, जहाँ पर हमें पार्किंग करनी है और वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करना है। तो अपने सफ़र के दौरान हमने ये खूबसूरत नज़ारा विटनेस किया। तो ये देखिए, यहाँ पे लगता है कि ये पहाड़, ये बादल या आसमान हमारे बिल्कुल ही करीब है। तो ऐसे व्यू बहुत ही अच्छे लगते हैं और पहाड़ों पे जाकर तो वैसे भी काफ़ी सुकून मिलता है। आजकल
कितनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इन पहाड़ों पे अभी भी जून के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा सुहावना मौसम है और गर्मी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। जब हमने अपना ट्रैक भी शुरू किया तभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ, कोई गर्मी फ़ील नहीं हुई इतनी। तो यहाँ पर देखिए ये मेहनती आंटी ये अपने लिए लकड़ियाँ लेकर आ रही हैं। तो यहाँ की लाइफ थोड़ी टफ़ रहती है क्योंकि इतनी ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोगों को अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं ये लाइफ को, क्योंकि एकांत में दुनिया की भीड़ से दूर रहते हैं और इस नेचर का जो है आनंद लेते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर। यहाँ के रोड्स और यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का वेदर काफ़ी सूदिंग है। तो आप भी अगर वीकेंड्स पे ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहाँ पर जो है आप थोड़ा नेचर भी चाहते हैं, थोड़ा सुकून भी चाहते हैं और थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप बर्बरीक जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, तो आप इस प्लेस पर ज़रूर विज़िट करिए क्योंकि इस प्लेस की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब ही थे जहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू करना था। कुछ ही देर में हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी और अपना ट्रैक यहाँ से शुरू कर दिया। तो आगे ही ट्रैक पे बढ़ते बढ़ते हमने देखा काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो ये देखिए आप कितना इन्जॉय कर रहे हैं लोग, पिकनिक के लिए यहाँ आए थे, कुकिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते जो है मैंने भी थोड़ा सा जो है वेदर इन्जॉय किया और वेदर इन्जॉय करने के बाद ट्रैक के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो चलिए मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको मैं ले चलती हूँ बर्बरीक जी के दर्शन करवाने। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी एंट्री शुरू हो गई है ट्रैक की और आप रास्ता देखिए, रास्ता कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, ये जो पेड़ लगे हैं और पेड़ों से जो ये पत्ते झड़े हैं ये रास्ते को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे थे कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहीं पर काफ़ी देर अपना टाइम एंजॉय करूं। तो मैं काफ़ी स्लोली एंजॉय करते करते चल रही थी। ये रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और जो ये सनसेट हो रहा था तो मुझे लगा क्यों ना इस सन किस्ड सनसेट में थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया जाए। तो मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया इस नेचर का और बहुत ही मज़ा आया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ की जो मैंने रहस्यमयी स्टोरी के बारे में आपसे कहा था। तो लेट्स स्टार्ट। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कमरूनाग झील में अरबों का खजाना है। देवता कमरूनाग जी को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी खजाना झील में है उसकी सुरक्षा खुद शेषनाग जी करते हैं। जून महीने में यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है जिसे सरनौली मेला कहा जाता है। इस मेले में श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोने चांदी के गहने अर्पित किए जाते हैं। कमरूनाग जी का जिक्र महाभारत में भी आता है और इन्हें बर्बरीक जी के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु कृष्ण नीति से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा था कि ये कौरवों और पांडवों का युद्ध देखना चाहते हैं। इस युद्ध में जो सेना हारने लगेगी वे उसका साथ देंगे। परंतु जब ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली तो उन्होंने जानना चाहा कि ये महान योद्धा आखिर है कौन, क्योंकि अगर ये महान योद्धा कौरवों का साथ देगा तो पांडव हार जाएंगे। धर्म हारना नहीं चाहिए। ये योद्धा कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर उस महान योद्धा से मिलने गए। बर्बरीक जी को देखते ही श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर बर्बरीक जी ने कहा, मैं महाभारत में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। कृष्ण जी ने कमरूनाग जी को देखा और उनके पास सिर्फ 3 ही तीर थे। तो श्री कृष्ण जी मजाक करते हुए कहने लगे, 3 तीर से महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो? तब बर्बरीक जी ने उत्तर दिया कि मैं तो एक ही बाण से युद्ध लड़ सकता हूँ।
जिसे सुनकर श्री कृष्ण चौंक गए और कहा, यही बात है तो सिद्ध करके दिखाओ। तब जहाँ श्री कृष्ण जी ब्राह्मण वेश में खड़े थे वहाँ एक पीपल का वृक्ष था। तब कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों में छेद कर सकते हो? बर्बरिक जी ने कहा, जो आज्ञा। बर्बरिक जी ने आंखें बंद करके जैसे ही अपने तीर को कमान पर चढ़ाया, तब श्री कृष्ण जी ने चुपचाप से एक पत्ता तोड़ के अपने पाँव के नीचे रख दिया और बर्बरिक जी ने तीर चला दिया और अनगिनत पत्तों पर छेद हो गए और श्री कृष्ण जी के पाँव में तीर जा लगा, जिस पर बर्बरिक जी ने क्षमा मांगी और कहा, महाराज मुझे माफ़ कीजिए, ज़रूर एक पत्ता आपके पाँव के नीचे होगा, तभी तो ये तीर आपकी ओर बढ़ा है। ये देखकर श्री कृष्ण जी हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अगर ये योद्धा कौरवों के साथ हो गया तो अधर्म जीत जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप धारण कर बर्बरिक जी को दर्शन दिए और बर्बरिक का सर भेंट में मांग अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो कह सकते हो। तब कमरू नाग जी ने एक ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनके सर को हिमालय के ऊंचे शिखर पर स्थापित कर दिया। लेकिन जिस तरफ इनका सर घूमने लगता वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सर एक पत्थर से बांध के पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसलिए श्री कृष्ण जी के कहने पर भीम ने अपनी हथेली से मुक्का मारकर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण किया और अर्जुन ने तीर मारकर यहाँ पानी प्रकट किया तथा इसे आज कमरूनाग दान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम्हें लोग खाटू श्याम जी कहेंगे और तुम हारे का सहारा बनोगे और तुम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करोगे और जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम इस दुनिया में रहेगा। Hope you like this vlog. So thanks for watching and kindly like, comment, share and subscribe. Bye bye.